इस वीडियो में हम कक्षा 8 के बच्चों की गणित की पुस्तिका गणित मंथन के युगपत समीकरण के प्रश्नों को हल करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आयु संबंधी वार्तिक के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिया है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। आगे कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। इस प्रश्न से हम सबसे पहले समीकरण बनाएंगे और उसके बाद उसको हल करके हम पिता और पुत्र की आयु की गणना बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अब इसका हल देखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब आगे 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो वर्तमान आयु में से 5 घट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। इसी तरह से 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो ये भी जो है y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अब आगे जो है 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु वर्तमान आयु जो कि x वर्ष है, इसमें हम 10 जोड़ देंगे, तो 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु ये हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष। इसी प्रकार से 10 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, वर्तमान आयु में हम इसमें भी 10 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा y धन 10 वर्ष। पहली शर्त के अनुसार कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना था। 5 वर्ष पहले पिता की आयु हमने ज्ञात किया, x माइनस 5 आया है, तो x माइनस 5 ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में y माइनस 5, पुत्र की आयु का 3 गुना। अब इसी को हम सरल करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ जो है 3 से हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 15। अब हम 3y को बराबर के बाईं तरफ ले आएंगे और माइनस 5 को हम बराबर के दाहिनी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 5 माइनस 15। अब इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरी शर्त के अनुसार अब आगे कह रहा है दूसरी शर्त में कि 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब x धन 10 ये बराबर होगा 2 ब्रैकेट में y धन 10 के। इसको सरल करेंगे तो ये होगा x धन 10, 2 से ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2y धन 20। अब हम क्या करेंगे, 2y को बराबर के बाईं तरफ ले आएंगे और धन 10 को बराबर के दाहिनी तरफ ले जाएंगे। अब हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। अब इसको सरल कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10, जो कि हमारा समीकरण 2 है। अब आगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस y बराबर माइनस 20। अब माइनस माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल कर देंगे तो बचेगा y बराबर 20। अब इसको हम देखते हैं किस तरह से हमने इसको सरल किया है। अब यहाँ पे हमने समीकरण 1 लिखा है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और समीकरण 2 लिखा है x माइनस 2y बराबर 10। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाया गया है, समीकरण 2 के सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस है और x माइनस है, दोनों बराबर हैं, चिन्ह विपरीत हैं, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे माइनस 3y में से प्लस 2y घट जाएगा तो बचेगा माइनस y
बराबर -10 जोड़ लेंगे तो ये होगा -20। अब माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, बचेगा y बराबर 20। अब आगे y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 1 हो गया x-3 और y का मान हो गया 20। यह हो जाएगा x-3 गुणे 20 बराबर -10। अब 3 और 20 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x-60 बराबर -10। अब -60 को बराबर के दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर +60 -10, 60 में से 10 घट जाएगा, x बराबर बचेगा 50। इस तरह से पिता की वर्तमान आयु ये हो जाएगा 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु ये हो जाएगा 20 वर्ष। तो इस प्रकार हम आयु संबंधी वार्षिक युगपत समीकरण के प्रश्नों को हल करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।